जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो है आषाढ़ माह में होने वाले जो है गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि जो है चार प्रकार के जो नवरात्रि साल में है, चार प्रकार के नवरात्रि आते हैं। चार बार जो नवरात्रि आते हैं, एक तो चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष में नवरात्रि आते हैं जो, और दूसरे जो है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रे आते हैं। ये चैत्र मास के और आश्विन मास के जो नवरात्रे हैं ये प्रकट नवरात्रे कहलाते हैं। और दो जो है गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक माघ माह के शुक्ल पक्ष में और एक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रे आते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त, यानी कि उसमें जो आप पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं वो गुप्त रखा जाता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने विधान बताया है, भोजन और भजन जो है हमेशा पर्दे में ही किया जाना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग जो है अपने घर में अपने ठाकुर जी को पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, या घर में कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको जो है ऑनलाइन जो है उसका वीडियो बनाकर उसको प्रसारित कर रहे हैं, उसको प्रचार कर रहे हैं। वो पूजा नहीं, वो तो खाली एक मतलब नाटक हो गया तरह का। जैसे फिल्म हम देखते हैं, नाटक करते हैं तो उसका नाटक हो गया, वो पूजा नहीं। पूजा तो जो होता है, पूजा का मतलब होता है सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जो है पूजा किया जाना और उसको जो है गुप्त रखा जाना, गोपनीय रखना। तो जो आश्विन माह के माघ माह के जो ये गुप्त नवरात्रे आते हैं, इनमें जो है जो साधक जो है उनमें जो है माता के 10 महाविद्याओं की जो साधना करते हैं। और आम जो गृहस्थ जन है वो जो है जिस प्रकार से चैत्र माह और आश्विन माह में जो है प्रकट नवरात्रि में जो है नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से जो है इसमें भी जो है नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। लेकिन इसमें जैसे जौ बोना है, या माता की स्थापना करनी है, नारियल रखना है, या कलश की स्थापना करनी है, या अखंड जोत जलानी है, ये वैसे इसमें नहीं करना चाहिए। यदि इसको करते हैं तो उसको गुप्त रखना चाहिए। किसी भी बाहर से आने जाने वालों को ये इसके बारे में ना तो बताना चाहिए ना उसे दिखाना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। इसलिए गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। इन नवरात्रों का जो महत्व आप देखो ये कैसे आते हैं। जैसे चैत के महीने में आता है, ये हमारा वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से जो है इन नवरात्रों का जो महत्व होता है, जैसे चैत्र के महीने में जो नवरात्रे आते हैं वो जब सर्दी से गर्मी आ रही होती है, जब बसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है, तो उस समय जो है ऋतु परिवर्तन के समय जो है ये नवरात्रि किए जाते हैं। उसके बाद ये आश्विन मास के जब आते हैं प्रकट नवरात्रि, तो उस टाइम जो है ये जो वर्षा ऋतु जब जा रही होती है और वर्षा ऋतु के जाने के बाद में उसके बाद जो है शरद ऋतु आ रही होती है, तो वो जो है शरद ऋतु का जो प्रचारक होता है। तो इस प्रकार से ये जो है दो नवरात्र प्रकट होते हैं। और दो नवरात्र जो गुप्त होते हैं, जैसे माघ मास में जो नवरात्रे आते हैं जो जनवरी या फरवरी के बीच में जो आते हैं, तो ये जो है ये जब सर्दी जो है अपने चरम पर होती है, सर्दी जारी होती है, तो आगे बसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है, तो उस समय जो है ये गुप्त नवरात्रे आते हैं। और इस समय जो है जब ग्रीष्म ऋतु जाकर के जब बरखा ऋतु आ रही होती है, तो जो है ये आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये बरखा ऋतु का जो है द्योतक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारा क्या है कि जैसे हम लोग इसको थोड़ा समझना होगा, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे पुराने, वो बहुत ही गूढ़ जो है वैज्ञानिक थे। उन्हें एक एक चीज का जो है वैज्ञानिक तथ्य बनाया है। जब किसी चीज का जो संधि काल आता है, उस संधि काल का जो पुण्य होता है वो वहां सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे रात के बाद सुबह होता है, यानी जब रात ढल रही होती है, सुबह प्रातः जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं, उस काल में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा पाठ का विशेष जो फल मिलता है, विशेष फल होता है। उसी प्रकार से शाम को जब सूर्य ढल रहे होते हैं और जब रात्रि का आगमन हो रहा होता है, तो उसमें संध्या काल में जो है दोनों चीजों की संधि होती है, तो उसका जो है अपना एक अलग महत्व होता है। तो उसका जो है उस महत्व को समझना चाहिए। और उसके बाद में उसी प्रकार से जैसे हर महीने जो है सूर्य संक्रांति आती है, तो जब भगवान सूर्यदेव जो है एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो संक्रांति काल कहलाता है, संक्रमण काल कहलाता है। तो उस समय जो है संक्रांति होती है, तो उस समय भी जो है पूजा का जो है विशेष फल माना गया है। उसी प्रकार से ये नवरात्रि जो है
एक ऋतु के जाने और दूसरे ऋतु के आगमन का जो है द्योतक होता है। जब ये इसमें आते जाते हैं तो इसके जो संध्या काल है, यानी जो इसका मिलन होता है, एक ऋतु जारी होती है, दूसरी ऋतु आ रही होती है, तो उस समय जो है ये नवरात्रि आते हैं। तो इसमें जो है इसका पूजा का विशेष फल होता है। तो इस प्रकार से ये चारों नवरात्रों में जो है हमारे मनाए जाते हैं, धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। और इन गुप्त नवरात्रों को जो है इसमें जो है विशेष महत्ता दी गई है। इसमें जो भी आप पूजा पाठ साधना इत्यादि करते हैं, खास करके वो लोग जो साधनारत हैं, जो साधना पथ पर चल पड़े हैं, जो किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं, वो जो 10 महाविद्याएं हैं, जैसे इसमें छिन्नमस्तिका है, धूमावती है, तारा है, बगलामुखी इत्यादि जो 10 महाविद्याएं हैं, उनका जो है साधना इसमें करते हैं, तो वो जो है उनसे जो है सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो जो साधक होते हैं। जो आम गृहस्थी जन है वो जो है इसमें जो है नव दुर्गाओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि जो ये जो 10 महाविद्याओं की साधना करनी होती है, तो इसमें किसी न किसी एक अभीष्ट गुरु की जरूरत होती है। उसके बाद ही जो है इन 10 महाविद्याओं की जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिना गुरु की संरक्षण में इन पूजाओं को नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो आप गृहस्थी को चाहिए कि इसमें जो है अपना जो है नव दुर्गाओं की पूजा करे और नित्य प्रति जो है उसमें जो है माँ दुर्गा का जो है मंत्रोच्चारण करे, स्तोत्र पाठ करे, दुर्गा कवच इत्यादि का पाठ करे। इस प्रकार से जो भी पूजा अर्चना करे उसको गुप्त रखे और गुप्त रूप से जो भी आपने मनोकामना, जो भी आपकी कामना है, जिस कामना से आप नवरात्र को कर रहे हैं, इनका पूजन कर रहे हैं, उसको जो है आप गुप्त रखें। यदि आप इनमें नवरात्रे भी करते हैं, नवरात्रे रखते हैं, उन नवरात्रों को भी जो है गुप्त रखा जाता है, उनको प्रकट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। इसलिए भक्तजनों, अब मैं बात कर लूं, इस बार जो है 2024 में ये गुप्त नवरात्रि जो है 6 जुलाई शनिवार 2024 से जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, तो 6 जुलाई शनिवार 2024 से जो है हमारे गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और ये रहेंगे 15 जुलाई सोमवार 2024 तक जो है ये नवरात्रि रहेंगे, जो गुप्त नवरात्रि। तो इस बार जो है ये नवरात्रि जो है 10 नवरात्रे हैं, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि जो है वो जो है दो दिन पड़ रही है, तृतीया चतुर्थी जो है वो 2 दिन में आ रही है, इसलिए जो है ये 10 दिन हो रहे हैं। तो इसलिए जो 10 महाविद्याओं की जो पूजा करते हैं वो जो है एक एक दिन में एक एक महाविद्या का जो है पूजन करेंगे। बाकी जो नव दुर्गाओं की पूजा करते हैं वो अपना नवरात्र के हिसाब से नव दुर्गाओं की पूजा करेंगे। तो भक्तजनों, आप इस गुप्त नवरात्र का फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं और इनका जो है माता के चरणों में जो है अपना जो सर्वस्व निछावर करते हुए माता का पूजन करें, पाठ करें, श्रवण करें, स्तोत्र पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच का पाठ करें और जो भी आपको कोई मंत्र साधना इत्यादि करनी होती है उससे करके जो है आप उसका लाभ ले सकते हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप जो है अच्छी वीडियो इसमें डाउनलोड होने वाली है। जैसे अब सावन का महीना आ रहा है, सावन का महात्म्य जो है, सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, उसका क्या महत्व है, सोमवार की पूजा का क्या महत्व है, ये सब जो है आगे हमारी वीडियो आने वाली है। और ये सारी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन आगे आएगी वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर कीजिए। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें जो है इसमें प्रसन्नता मिलती है, हमें खुशी मिलती है कि हमारी जो है वीडियो काम आप लोग देख रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही है, तो हम प्रसन्नता से हमें आगे और वीडियो बनाने का हमारा मन करता है। यदि इसमें आप लाइक नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद किसी को ये अच्छी लग रही है, नहीं तो हमारा इसमें जो है मन उदास रहता है। और यदि आपको हमारे इसमें कोई कमी लगती है कहीं वीडियो में, कहीं आपको कहीं गलत ऐसा लगता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसमें कहीं हमें गलती त्रुटि हो रही है, कहीं कमियां हो रही हैं, तो कमेंट में आप उसके बारे में हमें लिख करके हमें सूचित करें ताकि हम उसको सुधार कर सकें। क्योंकि हम हर प्रकार से हम चाहते कि हमारा जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो रीति रिवाज इत्यादि हैं वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमारे सनातन धर्म से जो है ताकि विमुख ना हो सके, वो इससे जुड़ी रहे। ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी को जो है अपने सनातन धर्म से जोड़ने का, उसके बारे में बताने का, उस तीज त्योहार के महत्व को समझाने का। जैसे हर बार टूटी फूटी भाषा जो भी है,
जितना भी हमने अपने गुरुजनों के मुंह से सुना है, संतों के मुंह से सुना है, अपनी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए जो हमने सुना वैसा हम आगे बोल देते हैं। इसमें हमसे त्रुटि होना तो स्वाभाविक है, हमसे गलती होना तो स्वाभाविक है। तो इसलिए जो भी हमसे गलती होती है उसके लिए आप जो है हमें कमेंट में करके जरूर बोल दीजिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।